नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी हिंदी विषय की कक्षा 10 की कार्यपत्रक नंबर 55 यानी कि आपकी वर्कशीट 55 पढ़ेंगे, जिसकी डेट है 13 नवंबर 2020। बच्चों, आज की जो वर्कशीट आपकी आई है ये आपके पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अराउंड आप ये समझिए 35, 36, 37, 38 इन वर्कशीट के आसपास आई थी। आप अपनी कॉपी में चेक करेंगे तो आपको मिलेगा। हमने बहुत अच्छे से यह चैप्टर पढ़ा भी था और समझा भी था। ठीक है। जो इसमें जो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फादर कामिल बुल्के की। और ये जो पाठ है आपका मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इसे लिखा था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने, और जो एक संस्मरण की फॉर्म में है। संस्मरण क्या होता है? संस्मरण होता है जब हमारी कोई स्मृति होती है, याददाश्त पर आधारित कोई लेखन होता है। मतलब जो पुरानी बात हमें याद आती है, या तो किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, या फिर किसके बारे में, या किसी घटना का वर्णन करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं संस्मरण। जब भी कोई जो लेखक होता है अपनी यादों के आधार पर किसी व्यक्ति या घटना का वर्णन करता है, उसे हम संस्मरण कहते हैं। इसके माध्यम से वह व्यक्ति या घटना हमारे सामने चित्र की भांति साकार हो जाता है, और हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो अभी हो रहा हो, इस तरीके से। इस पाठ में फादर कामिल बुल्के, जो बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर, यूरोप से एक ईसाई धर्म प्रचारक के रूप में भारत आए थे। किंतु वो आए क्या, किस लिए आए थे? अपने एक मिशनरी के तौर पे आए थे और अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे। किंतु उन्होंने इस देश को अपनी कर्मभूमि बना लिया। उनकी जन्मभूमि बेशक वो बेल्जियम से आए थे, उनकी जन्मभूमि बेशक बेल्जियम रही होगी या दूसरा देश रहा होगा, लेकिन उन्होंने कर्मभूमि बनाया भारत को, और यहीं के होकर रह गए। फादर कामिल बुल्के ने हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। हाँ, उनके योगदान को हम भुला नहीं सकते बच्चों। उन्होंने एक शब्दकोश भी बनाया था तकरीबन 1968 के आसपास, जो बहुत ही प्रचलित भी था। उन्होंने जो बाइबल है आपकी, उसका भी हिंदी ट्रांसलेशन करा था फादर कामिल बुल्के ने। और फादर कामिल बुल्के ने एक बहुत ही फेमस नाटक था, उसका भी हिंदी रूपांतरण करा था। हिंदी भाषा को समृद्ध करने में उनके द्वारा बनाए गए शब्दकोश का महत्वपूर्ण योगदान है। देखो, इन्होंने लिख भी दिया, जो शब्दकोश बनाया था उन्होंने, उसका बहुत आज भी बहुत वैल्यू है। इस पाठ में लेखक ने उन्हीं फादर बुल्के के स्वभाव और व्यवहार का वर्णन करते हुए मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। और इसलिए उनका जो स्वभाव था, उनका व्यवहार था, इसलिए उन्होंने इसको क्या बोला है? मानवीय करुणा की दिव्य चमक। लेखक ने उनके निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए भारत और हिंदी भाषा के प्रति लगाव के साथ ही उनके व्यक्तित्व की सराहना भी की है। ठीक है। तो ये आपके जो फादर कामिल बुल्के आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, ये आपके फादर कामिल बुल्के हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब कर लेते हैं इसके बड़े ही आसान से प्रश्न उत्तर। आसान तो इसलिए है हमारे लिए क्योंकि हमने पहले पढ़े थे और अब हमने रिवीजन कर लिया, तो अब तो हमें सब आ गया। अब कोई क्वेश्चन आ जाए इससे तो आपको छोड़ना नहीं है, सब करने हैं। चलिए, सबसे पहले प्रश्न है, संस्मरण किसे कहते हैं? तो बच्चों, इसका आंसर आप लिखेंगे ये। संस्मरण स्मृति के आधार पर किसी घटना या व्यक्ति के संबंध में लिखित किसी लेख या ग्रंथ को संस्मरण कहते हैं। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके लिखा है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे आपके पैराग्राफ में आया है, लेकिन सबके एक से क्वेश्चंस के आंसर ना हो, इसलिए थोड़ा सा अलग भी लिखना जरूरी है। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, फादर कामिल बुल्के भारत आने का उद्देश्य क्या था? यहाँ आकर उन्होंने क्या क्या किया? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, फादर कामिल बुल्के एक ईसाई धर्म प्रचारक के तौर पर भारत आए थे। भारत आकर हिंदी, तुलसी और वाल्मीकि के भक्त रहे। भारत सरकार ने 1974 में उनके साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। ठीक है, ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? फादर कामिल बुल्के ने वर्ष 1968 में
ये क्वेश्चन क्या है, हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार के लिए क्या योगदान दिए थे, है ना। पहले हमने प्रश्न नहीं पढ़ा, उत्तर ही पढ़ने लगे थे, तो हमें देखना है उन्होंने हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार के लिए क्या क्या किया। तो इसका उत्तर हम इस तरीके से लिखेंगे, फादर कामिल बुल्के ने वर्ष 1968 में अंग्रेजी हिंदी कोश प्रकाशित किया, जो अब तक प्रकाशित कोशों में सबसे ज़्यादा प्रमाणिक माना जाता है। मारिस मेंटल लिख के एक प्रसिद्ध नाटक था, उसको ब्लू बर्ड का नील पक्षी नाम से क्या करा, इन्होंने हिंदी में अनुवाद करा। इसके अलावा उन्होंने बाइबल का भी हिंदी में अनुवाद किया। छोटी बड़ी कुल मिलाकर उन्होंने कितनी 29 किताबें लिखी थी। तो ये हो गया आपके प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछ रहा है, लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि फादर के हृदय में मानव मात्र के प्रति करुणा की असीम भावना विद्यमान थी। उनके मन में हर एक प्रियजन के लिए ममता और अपनत्व का भावना उमड़ती रहती थी। तो ये हो गया हमारे प्रश्न नंबर 4 का एकदम सही उत्तर। अब देख लेते हैं जो 5वां प्रश्न है। इसमें 5वां प्रश्न आपका एक गतिविधि है बच्चों, और गतिविधि में क्या पूछा है, आप जीवन में किस व्यक्ति से सबसे ज़्यादा यानी कि सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं अथवा जिनको अपना आदर्श मानते हैं उनके बारे में लिखिए। तो बच्चों देखिए मैंने किसके बारे में लिखा है, आप सबके फेवरेट, मैं अपने जीवन में सबसे ज़्यादा सचिन तेंदुलकर या फिर सानिया नेहवाल या फिर कोई भी जो भी व्यक्ति आपको प्रभावित करता है आप उसका नाम लिख सकते हैं। क्योंकि मेरे जो फेवरेट हैं वो सचिन तेंदुलकर हैं, इसलिए मैंने उनका नाम लिखा। मैं अपने जीवन में सबसे ज़्यादा सचिन तेंदुलकर से प्रभावित रही हूँ या रहा हूँ। क्योंकि बच्चों आप लड़की हो तो रही हूँ लिखेंगे, ऑब्वियस है, ये तो सोची समझी बात है। और ये भी अगर लड़का है तो आप रहा हूँ लिखेंगे। तो मैं आपको जो एक लिख के देती हूँ उसको अपने हिसाब से आप मोल्ड कर लिया करो, और मुझे पता है इतने समझदार आप हैं, इसको कर लेंगे। सबसे ज़्यादा सचिन तेंदुलकर से या फिर सानिया नेहवाल, सानिया नेहवाल जो भी आपको पसंद है उसको लिख सकते हैं। वह एक कठिन परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति हैं। देश प्रेम की भावना और कर्मठ खिलाड़ी के तौर पर पूरा देश उनको प्रेम करता है। मुझे उनसे हमेशा मेहनत करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है ना। और भी चाहे जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। सानिया नेहवाल ने भी इतने बड़े बड़े ग्रैंड स्लैम जीते हैं, नंबर 2 की नंबर 3 की पोजीशन भी हासिल करी है। और सचिन तेंदुलकर के तो क्या कहने, क्रिकेट कैसे जाना जाता है, गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से जाना जाता है। दुनिया के कितने सारे रिकॉर्ड उनके नाम हैं। तो बच्चों ये हो गई आपकी आज की वर्कशीट हिंदी की। और होपफुली आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। और बच्चों अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें। और जो भी बच्चे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस और साइंस की वर्कशीट मैं बनाती रहती हूँ। तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाले हैं चैनल से। और उसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना पड़ेगा, सो दैट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और डियर स्टूडेंट्स आपको एटलीस्ट 20 फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।